अगली बात कही गई है कि कुशा जल से अभिषेक करने पर रोगों की निवृत्ति हो जाती है, दुख समाप्त हो जाते हैं। कुशा, पानी में कुशा डालिए और उस जल से भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, इससे दुखों से छुटकारा मिल जाता है, टेंशन दूर हो जाता है। जिसको क्या बोलेंगे हम एक अच्छी सी भाषा में, चिंता, व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। और चिंता इतनी खतरनाक है, चिता से चिंता खतरनाक है। चिता से चिंता बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। तो भगवान शिव की जो कृपा है वो चिंता को भी चिंतन में बदल देती है। तो आप कुशा के जल से भगवान को अभिषेक करते हैं, जैसे चिंताओं की निवृत्ति हो जाती है, दुखों की निवृत्ति हो जाती है, रोगों की निवृत्ति हो जाती है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अगली बात निवेदन करूंगा, नंबर 4। मैं ऐसे लगभग आपके बीच में कुछ पॉइंट रख रहा हूँ। नंबर 4, गन्ने के रस से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन गन्ने के रस से भगवान का शुक्रवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, धन आवेगा, पैसा आवेगा। मकान जिनके अधूरे पड़े हुए हैं, प्लॉट खरीदा है, मकान बन नहीं पा रहा है, बीच में काम रुका पड़ा है, तो आप गन्ने के रस से उस प्लॉट के ऊपर आप अभिषेक कीजिए, धन आवेगा। बरसे ऊपर से नहीं टपकेगा, रास्ते बन जाएंगे पैसे आने के। माताओं, ये बेलपत्र अपने पास रखिए, कथा को डिस्टर्ब करेंगे। और लास्ट में जब आरती होगी आप सबके इकट्ठे करके मैं व्यासपीठ पर चढ़ा दूंगा। अभी आप बैठ जाइए, बैठ जाए, अपने पास रखें, थैली में ही रख लें। मैं बीच के रास्ते से ही आया हूँ, कल बोल के गया था, जो माताएं लाई थी बेलपत्र उन सब के मैंने लाके एक एक करके मैंने पुराण के ऊपर चढ़ाए। अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है घर में, यानी पैसा तो आने के लिए और भी व्यवस्थाएं, गलत जगह पर धन खर्च नहीं होता। यह इतनी बड़ी महिमा गन्ने के रस के, इसको इक्षु रस कहते हैं संस्कृत में। तो इससे भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। जल में शहद मिलाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करने से व्यापार को नज़र नहीं लगती। कभी कभी ऐसा होता है दुकान 8 दिन बढ़िया चलती है, 10 दिन के लिए ठप हो जाती है, फिर चलती है, फिर ठप हो जाता है। तो इसमें ये सब बनावटी बातें नहीं है, ग्रंथ साक्षी है। और आनंद की बात यह है कि सब बातें भोलेनाथ अपने मुंह से बोले। मेरी बात का विश्वास ना करो, महादेव की बात का विश्वास कर लो। तो जल में शहद मिला लें, सीधे शहद से नहीं, जल में शहद मिलाएं, उस जल से महारुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का कीजिए। ऐसे आपके कारोबार को नज़र नहीं लगेगी, चलते चलते बीच में ठप नहीं होगा। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात सरसों के तेल से अभिषेक करने पर रोग समाप्त होते हैं, और पीली सरसों से अभिषेक करने पर दुश्मन समाप्त होते हैं। पीली सरसों देखी है आपने? हमने देखी है। उसका तेल निकाला जाए, यदि कोई दुश्मन परेशान करता है, काबू में आ नहीं रहा है कैसे भी, वो मरेगा नहीं, लेकिन उसके जो गलत विचार हैं वो अच्छे विचारों में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से कह दिया पीले सरसों के तेल से आप अभिषेक करें, फिर शिवरात्रि पर वृंदावन आए और आप कहें कि पड़ोसी तो मरा ही नहीं। हाँ, किसी को मारने वाली बात तो मैं यहाँ से कहूँगा ही नहीं। तो उसके अंदर जो गलत विचार हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तो इस तरीके से यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो भगवान महादेव बहुत बड़ी कृपा करते हैं। रुद्राभिषेक ठीक विधि से किया जाए तो इसके परिणाम तत्काल प्राप्त हो जाते हैं, देर नहीं लगती। रुद्राभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। रुद्राभिषेक करने से पुराने से पुराना बुखार समाप्त होता है, दवाई काम कर जाती है। ये इसकी महिमा है महारुद्राभिषेक की। पुराने से पुराना ज्वर है, पीड़ित व्यक्ति है, वो ठीक हो जाता है। ये इसकी बड़ी महिमा है। संतान गर्भ में है, ऐसी नारी रुद्राभिषेक का दर्शन कर ले, इससे उसका बेटा सुरक्षित रहता है।